भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना। और सीमा भी राखी और मिठाई खिलाकर अपने भाई का मुंह मीठा कर दिया है और भाई ने भी अपना कर्तव्य पूरा करते हुए और है। अब देखने वाली बात ये वकील साहब क्या पत्नी को देते हैं और आशीर्वाद में और गिफ्ट में आज क्या देते हैं, ये दोस्तों देखने वाली बात होगी। क्या वो भाईचारा निभाते हैं और यहाँ पे मिल चुका है, बच्चे खड़े हैं, यहाँ पे बच्चे भी खुश हो गए हैं सगुन पाकर एक हिसाब से, और नहीं मिल रहा अब बिल्कुल देखिए कि सीमा जो है वो पूरे तरीके से जब से यहाँ आई है रघुपुरा तब से वो हर तरह से वो कोशिश करे कि ताकि किस तरीके से भारतीय रंग में, भारत की संस्कृति में वो रंग जाए जुड़ जाए। और शायद यही वजह है कि जिस तरीके से 15 अगस्त को लेकर के भी आजादी दिवस मनाया था सीमा ने अपने वकील एपी सिंह के साथ, ठीक उसी तरीके से सीमा जो है अभी राखी का त्योहार भी मना रही है एपी सिंह के साथ, जहाँ एपी सिंह की जो माता है वो भी मौजूद है। यानी कि जो सीमा हैदर के जो वकील हैं एपी सिंह, वो अपने माता के साथ यहाँ पहुंचे सीमा के घर पे, जहाँ पे सीमा हैदर ने उनको राखी बांधा। तस्वीरें देखिए किस तरीके से यहाँ पे जो है वो सीमा हैदर यहाँ है और एपी सिंह यहाँ मौजूद है, क्योंकि एपी सिंह का लगातार कहना है कि सीमा को भारतीय नागरिकता मिलकर ही रहेगी। और ये देख सकते हैं कि एपी सिंह जो है वो आशीर्वाद भी दे रहे हैं। आशीर्वाद सीमा को उपहार कब मिलेगा नागरिकता का? बिल्कुल मिलेगा, समय पे मिलेगा, समय पे मिलेगा। अब रक्षाबंधन हुआ है, सब हुआ है। है कि जो है सीमा हैदर को जो है भाई के तौर पे एपी सिंह ने आशीर्वाद दिया है और यही कहा जा रहा है कि सीमा हैदर को जो राखी के लिए जो गिफ्ट के तौर पे जो भाई द्वारा देने की जो परंपरा होती है, वो एपी सिंह कहीं ना कहीं सीमा को नागरिकता दिलाने की कोशिश में लगे हुए हैं। यानी कि एपी सिंह जो है उपहार के तौर पे अपनी बहन सीमा को भारत की नागरिकता दिलाएंगे। और शायद यही वजह है कि लगातार चाहे वो चंद्रयान 3 के सफल सॉफ्ट लैंडिंग को लेकर के उस वक्त भी जिस तरीके से जय श्री राम के उद्घोष किए थे सीमा हैदर ने, जिस तरीके से पूरे दिन व्रत करने की बात कही थी, जिस तरीके से स्वतंत्रता दिवस के दौरान भी सीमा ने जो है जश्न मनाया, भारत के जो है तिरंगे के रंग में सीमा रंगी थी। तो कहीं ना कहीं जो है वो पूरी कोशिश की जा रही है सीमा के द्वारा कि वो भारत की संस्कृति, भारत के रंग में रंगे। और शायद यही वजह है क्योंकि राखी का त्योहार जो भारतीय परंपरा में बहुत महत्वपूर्ण होता है, जहां एपी सिंह पहुंचे हैं इस पूरे राखी की पूरी परंपरा को निभाने के लिए एक भाई के तौर पर, और एपी सिंह खुद अपने मां के साथ पहुंचे हैं। तो ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए ये सीमा के घर का है, जहाँ पे देखिए कि ये कमरा जो है वो सीमा का है। और अभी थोड़ी देर पहले राखी बंधवाने से पहले सीमा और एपी सिंह ने जो है सो यहीं पे पहले आपस में चर्चा की, उसके बाद फिर एपी सिंह बाहर आए और राखी बंधवाने। तो देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है पूरे मीडिया का भी जमावड़ा है। एपी सिंह यहाँ मौजूद है और सीमा हैदर भी यहाँ मौजूद है, बगल में सचिन भी मौजूद है। यानी कि सीमा ने जो है वो पहले एपी सिंह को राखी बांधा, उसके बाद भाई के चरण स्पर्श किए और उसके बाद फिर उन्हें तिलक लगाया और राखी बांधी। हालांकि एपी सिंह ने खुल करके बताने से कहीं ना कहीं वो बचते नजर आए कि उन्होंने राखी के तौर पे क्या गिफ्ट किया है, लेकिन कहीं ना कहीं यही कहा जा रहा है सीमा के द्वारा कि वो उन्हें एपी सिंह जो है वो भाई के तौर पे जो गिफ्ट देंगे वो भारत की नागरिकता होगी। और शायद यही वजह है कि सीमा हैदर ने प्रधानमंत्री मोदी को भी राखी भेजा था रक्षाबंधन के तौर पे, और सीएम योगी को भी भेजा था। लेकिन आपको दिखाऊंगा कि हलचल किस तरीके से दिखाई पड़ रही है। कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि सीमा जो है यहाँ पर देखिए कि सीमा के कहना चाहेंगे आप? बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरे भैया मेरे घर पे है, मैं बहुत खुश हूँ। राखी का गिफ्ट क्या? मुझे साड़ी मिली है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी साड़ी है। मेरे बच्चों को सबको सर ने गिफ्ट दिया। क्या उम्मीद है आपको कि राखी के तौर पे गिफ्ट जो है सो वो भारत की नागरिकता मिलेगी? वो तो सरकार फैसला लेगी, वो सरकार फैसला करेगी।
उस चीज का सरकार ही करेगी, नागरिकता की सरकार ही करेगी। और मुझे भैया पे विश्वास है, वो बहुत अच्छे वकील हैं, बहुत बड़े वकील हैं। सीमा, ये बताइए, आप लगातार भारतीय की संस्कृति और इसमें रंगते नजर आ रही हैं, तो क्या नवरात्रा का भी 9 दिन का व्रत करेंगी आप? बिल्कुल करूंगी, ये तो पाकिस्तान में भी कर चुकी, बिल्कुल मनाऊंगी नवरात्रि। पाकिस्तान में भी आप नवरात्रा करते हैं? बिल्कुल नवरात्रि, करवा चौथ, कुछ त्योहारों का बिल्कुल अच्छे से पता है मुझे। 9 माताएं आती हैं तो मैंने बिल्कुल कर रखे हैं। जी सर। आज आप अपने बच्चों के साथ, सबके साथ यहाँ है, तो खुश है भारत की संस्कृति में? बहुत ज्यादा खुश हूँ, अब तो और खुश हूँ। डॉक्टर ए.पी. सिंह मेरे भाई हैं, तो अब तो खुशी की कोई हद ही नहीं है, बहुत ज्यादा। तो ये सुना अपने सीमा को, जहां सीमा ने बताया कि वो जो है पहले भी पाकिस्तान में भी नवरात्रि का व्रत करती थी और आगे भी भारत में वो नवरात्रि का व्रत करेंगी। यानी कि भारत की जो भी अपनी संस्कृति है, सीमा ने अपने तमाम उन संस्कृतियों का ख्याल रखा है, चाहे वो पाकिस्तान में, जिस तरह से सीमा ने बताया कि उन्होंने करवा चौथ का भी व्रत रखा था, उन्होंने नवरात्रि का भी व्रत रखा था। और सीमा अब जो है जिस तरीके से उन्होंने स्वतंत्रता दिवस मनाया भारत का, उसके बाद से सीमा रक्षाबंधन मना रही है। सीमा का कहना है कि वो नवरात्रि का व्रत भी करेंगी। और जिस तरह से सीमा से बात हुई तो सीमा ने कहा कि वो बहुत खुश है, ए.पी. सिंह ने उनके भाई है। और बाकी जहां तक रही बात नागरिकता की, तो नागरिकता कहीं ना कहीं जो है उनको उम्मीद है कि सरकार उन्हें जरूर नागरिकता देगी। जब भी ए.पी. सिंह यहाँ पहुंचे थे घर पे, तो पहले वो जो है वो ताकि राखी की प्रक्रिया पूरी करते, उससे पहले ए.पी. सिंह इस कमरे में सीमा के साथ गए थे और उनके बाद तकरीबन 2 से 3 मिनट तक दोनों ने आपस में बातचीत की। उसके बाद फिर सीमा जो है वो बाहर आए और ए.पी. सिंह उसके बाद उन्होंने राखी की प्रक्रिया शुरू की। और जहां तक बात रही कि वो भारतीय रंग में रंगता दिखाने की, तो आपको याद होगा कि जिस तरीके से जब स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए ए.पी. सिंह सीमा के घर पहुंचे थे, तो उस वक्त भी जोर जोर से सीमा हैदर ने अपने बच्चों के साथ पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए थे। ए.पी. सिंह के उद्घोष पे भारत माता की जय के नारे लगाए थे। और उसके बाद जिस तरीके से ये सीमा हैदर अभी थोड़ी देर पहले ए.पी. सिंह के साथ पहले बंद कमरे में उन्होंने चर्चा की, उसके बाद फिर सीमा आकर के लोगों से बात करी, मीडिया से बात करी, तो कहीं ना कहीं जरूर माना जा सकता है कि ए.पी. सिंह उनके वकील हैं, तो ए.पी. सिंह का मूव भी हो सकता है कि ताकि उनके अकॉर्डिंग अगर सीमा बातचीत करे, क्योंकि सीमा अब डायरेक्टली मीडिया से नहीं बात करती, पहले ए.पी. सिंह के जरिए जो है उनसे परमिशन लिया जाता है, उसके बाद फिर ए.पी. सिंह अलाउ करते, तब सीमा कहीं ना कहीं आकर के मीडिया कर्मी से बात करती है। तो कहीं ना कहीं ए.पी. सिंह का मूव हो सकता है कि सीमा सिर्फ वही बातें बोले जिससे उनकी छवि जो है बिल्कुल वो कहीं ना कहीं भारतीयता रंग में रंगने वाली दिखती रहे, जिससे कहीं ना कहीं इन्हें नागरिकता मिल सके। तो ये देखिए, मैं तस्वीरें जो आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से सीमा के घर पे, ये देखिए कि पूरा मीडिया का जमावड़ा है और यहाँ पे जो है तमाम लोग मौजूद हैं। और ये मैं एक सेकंड में जरा एक बार बात कर सचिन से बात कर। सचिन, ये बताइए क्या कहेंगे रक्षाबंधन पे? सचिन, रक्षाबंधन पे क्या कहेंगे? पाकिस्तान आर्मी से कोई कनेक्शन था अगर आप मेजर इसमें जिंदगी में स्कूल नहीं गई तो मेजर के खाकोगी। माता जी ये बताइए कि अब आपको एक बेटी भी मिल गई सीमा के तौर पे, क्या कहेंगी आप? तो भारत वर्ष है, भारत वर्ष सब हमारे हैं, सब भारत माता हमारी माता है। क्योंकि हरिद्वार में आपने देखा होगा कि भारत माता मंदिर बना हुआ है। ये भारत माता के हमारे देश में जो आता है उसका सम्मान करना चाहिए है। और कोई देश हो, कोई हो, सबसे मेल जोल कर रहना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए, क्योंकि किसी देश से हमारी लड़ाई नहीं है। सीमा को आप बेटी के तौर पे स्वीकार कर लिया आपने? हाँ, अब हमारे देश में आई है तो स्वागत करना चाहिए सबको। क्योंकि अभी नागरिकता नहीं मिली है सीमा को। है? अभी सीमा को यहाँ का नागरिकता नहीं मिली है। नागरिकता तो सरकार के जिम्मे है, क्योंकि वो जान ले कि जासूसी नहीं है, कोई मतलब कोई अगर गलत नहीं है तो उसे रहना चाहिए। अगर प्रेम से आई है, उन्होंने ये नहीं समझा था कि ये दोनों सचिन और सीमा आई है, तो उन्होंने समझा नहीं था कि इतना बवाल हो जाएगा। लेकिन अब आ गई है तो प्रेम से वो जाए कहाँ जाएगी, तो कहीं मर जाएगी तो फायदा क्या है? बात तो मरना भी नहीं अच्छा है। अब रहे, अब यहाँ भारत वर्ष में आई है तो स्वागत करे लोग। ए.पी. सिंह जी, आप कह रहे थे कि सीमा के बच्चों को डबल मामा मिल गया है, माँ और माँ, क्या है वो कॉन्सेप्ट? ये कंसेप्ट ये होता है, माँ तो माँ होती है और मामा में डबल माँ होती है। तो डबल माँ का स्वरूप में इन बच्चों के लिए, इनके अधिकारों के लिए, इनके हित के लिए, इनके स्वास्थ्य के लिए, इनके शिक्षा के लिए, इनके उज्जवल भविष्य के लिए मैं लगातार इनके भाई सीमा के भाई के रूप में और इन बच्चों के मामा के रूप में कार्य करूंगा। अब तक आप सीमा के वकील के तौर पे जाने जाते थे, आज से आप सीमा के भाई भी हो गए, तो इस पे क्या कहेंगे? सीमा का भाई का रिश्ता ज्यादा मजबूत है, वकील का रिश्ता तो बाद में होता है, पहले भाई बहन का रिश्ता है और भाई बहन के रिश्ते से मजबूत रिश्ता कोई नहीं है।
तो ये क्या है, ये एपी सिंह जी, ये क्या है जो सीमा के हाथ में जो साड़ी है? ये साड़ी है सीमा पहने की, सीमा की साड़ी है, बच्चों के कपड़े हैं, खाने पीने की चीजें हैं, ये बच्चों के लिए हैं, तोहफे हैं। तो ये राखी के तौर पे कहीं ना कहीं गिफ्ट है। हाँ, राखी का गिफ्ट होता है। हमारे बहन के यहाँ खाली हाथ नहीं जाते, बहन के यहाँ भर के हाथ जाते हैं और पूरे भरे हाथ आए हैं, और बहन के हाथ भरे रहे, सुहाग बना रहे, उसकी गोद भरी रहे, उसका संसार भरा रहे और उसकी खुशियों की राखी आपने बंधवाया है, तो क्या भाई के तौर पे आप ये बहन को ये कहना चाहेंगे कि आप उनको नागरिकता दिलाएंगे भाई के तौर पे? नागरिकता दिलाएंगे और भी बहुत कुछ दिलाएंगे। भाई तो भाई है, फिर भाई के लिए नागरिकता तो छोटी चीज है। बहुत कुछ संघर्ष करूंगा बहन के लिए, सभी कार्य करूंगा। तो सीमा, ये आपको जो कपड़े में, इस कपड़े को लेके क्या कहेंगे, गिफ्ट जो है? बहुत धन्यवाद, थैंक यू मेरे जो हमारे भैया हैं वकील साहब, ये बहुत अच्छा तोहफा है हमारे लिए। अब तक आपके ये वकील राखी के त्योहार पे राखी का तो एक ही आता है, थोड़ा सा ही आता है। सब हमारे मीडिया के लोग। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना। सीमा एक सवाल ये है कि एपी सिंह को अपने भाई के तौर पे राखी बांधी है, पाकिस्तान में भी आपके एक भाई है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? अब आप पाकिस्तान, वो तो मुझसे दूर ही है, तब उनसे तो मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। अब तो मेरा सब कुछ यही है, यही मेरा परिवार है, हिंदुस्तान में मेरा सब कुछ। एक भाई छूटा तो दूसरा भाई मिल गया। ये गाना सुना आपने कि किस तरीके से जब हमारी बात हुई सीमा से, तो सीमा का साफ तौर पे कहना है कि वो जो है पाकिस्तान में जो भाई है उनसे का कोई ताल्लुक नहीं रहा है, अब उनके भाई जो है वो एपी सिंह रहेंगे। तो देख सकते हैं किस तरीके से सीमा के पूरे घर पे मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है, बड़ी संख्या में यहाँ पर लोगों को यहाँ पहुंचे हुए, बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हुए, और घर काफी छोटा, इस वजह से यहाँ पे काफी ज्यादा जो है वो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि सीमा के पास काफी ज्यादा जो है तो तमाम लोग जो है वो सवाल लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमने जब सीमा से पूछा कि वो जब यहाँ एपी सिंह को उन्होंने भाई के तौर पे राखी बांध दी है, तो जो उनके असल मायनों में जो भाई, उनके लिए वो क्या कहना चाहेंगे, तो कहीं ना कहीं सीमा ने साफ तौर पर कहा कि अब उनका उनसे कोई ताल्लुक नहीं रहा है। बात बताइए कि जिस तरीके से सीमा का विरोध कुछ लोग भी यहाँ पे कर रहे हैं, तो उनको लेकर के अब क्या कहेंगे? आप अपने भाई, कोई विरोध की बात नहीं, तोड़ दो तुम बीच की दीवार को, देखना आंगन तुम्हारा 2 गुना हो जाएगा। भाटी सिस्टर्स को कहीं ना कहीं, वो मेरी बहन है, अगर वो मुझे बुलाती मैं भी राखी उनके बांध में बच जाता। अगर वो मुझे बुलाती, मन में कोई द्वेष नहीं, कोई द्वेष नहीं रखता मैं बहनों के प्रति, कोई द्वेष भाव नहीं। सीमा भी बहन है और भाटी बहन भी बहन। अगर वो मुझे बुलाती, कहती जैसे सीमा ने बुलाया, मैं जरूर जाता।